ये सारी उंगलियां आपस में लड़ने लगी। मामला क्या था? ये कह रही थी हम सबसे बड़ी, तो इसने कहा हम सबसे बड़ी, तो इसने कहा हम सबसे बड़ी, तो इसने कहा हम सबसे बड़ी, तो ये खड़ा हो गया कहा हम सबसे बड़ी। मामला यही था, हम सबसे बड़ी। फैसला नहीं हो पा रहा, लड़ाई ज्यादा बढ़ गई। फैसला करवाने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए ये पांचों उंगलियां, हमारा फैसला कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा मामला क्या है? सारी उंगलियां एक साथ खड़ी हो गई और कहने लगी हम सबसे बड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा सब लोग बैठ जाओ। सारी उंगलियां बैठ गई। एक तरफ से एक एक करके खड़ी हो, अपने गुण बताओ, फिर हम गुणों की तुलना करके बताएं कौन सबसे बड़ी है। अब इधर से नंबर शुरू हुआ। कनिष्ठिका पहले खड़ी हुई, सबसे छोटी वाली। कहा देखने में तुम सबसे छोटी हो, बड़ी कैसे? गुण क्या है तुम्हारे? तो एक कनिष्ठिका कहने लगी हम सुनार के घर से बड़ी हैं। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार स्वर्ण अंगूठी, सोने की अंगूठी इसी उंगली में धारण करनी चाहिए। हम स्वर्ण को धारण करने में समर्थ हैं, इसलिए हम सबसे बड़ी, क्योंकि धातुओं में सोना श्रेष्ठ होता है। ऐसे हम श्रेष्ठ वस्तु को धारण करते हैं तो सभी उंगलियों में श्रेष्ठ। ठीक है बैठ जाओ। ये खड़ी हुई अनामिका तुम कैसे बड़ी? कहा हम तो पंडित जी के घर से बड़ी है। चाहे जैसी पूजा कर लो, चाहे जितनी बड़ी पूजा कर लो, जब तक हम पवित्र नहीं धारण करेंगे सारी पूजा बेकार। पहले बैठे तो जब तक हम पवित्र धारण नहीं करेंगे, चाहे अरबों रुपए खर्चा करके पूजा करवा लो, सब बेकार। इसलिए हम पंडित जी के घर से बैठे, ईश्वर से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, ये भी बैठ गई। ये खड़ी हुई मध्यमिका का तुम कैसे बड़ी? इसने कहा हमको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, हम तो वैसे सबसे बड़ी, नाप करके देखेंगे वैसे सबसे बड़ी, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये तर्जनी खड़ी हुई तुम कैसे बड़ी? इसने कहा हमारा तो बहुत बड़ा मूल्य है संसार में, हम भूले को रास्ता बताते हैं। जैसे कोई आ जाए आपके यहाँ और कहते हैं भैया आफिसर कॉलोनी जाना चाहते हैं, कैसे जाए? तो आप इसी उंगली से कहेंगे ऐसे जाकर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे चले जाओ। इसी से तो बताएंगे, इसे थोड़े बताएंगे, नहीं इससे बताएंगे, इसी से बताएंगे। हम भूले को रास्ता बताती हैं। और दूसरा गुण भी हमारे में है। क्या दूसरा गुण है? हम अपने सामने वाले को डरा भी सकते हैं। जैसे लोग जब झगड़ा लड़ाई करते हैं किसी से, तो डराने के भाव से कह देते हैं देख लेंगे तुमको, यही उंगली उठाकर कहते हैं। अब भले न देख पावे, भले कुछ न कर पावे, लेकिन थोड़ा दहशत तो पैदा कर देते हैं, भाई पता नहीं कैसे देखे हमको। सो इसने कहा हम दूसरे को डरा भी सकती हैं, कर भले कुछ न पावे लेकिन डरा सकती हैं, देख लेंगे तुमको। ठीक है, ये भी बैठ गई, ये खड़ी हुई, कहा तुम कैसे बैठी? बताओ। कहा हमारा तो बहुत बड़ा मूल्य है, सरकारी काम कोई मेरे बिना हो ही नहीं सकता है। चाहे जितना छोटा काम हो, चाहे जितना बड़ा काम हो, जब तक अंगूठा प्रसाद नहीं लगेंगे कोई काम नहीं होने वाला। सरकारी काम मेरे बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए हम सबसे बड़े। और मेरे में कई गुण हैं, अगर गुण बताऊं तो गुणों की बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी हमारे। लेकिन विशेष बात तो ये समझें कि हम अकेले एक तरफ और ये चार उंगलियां एक तरफ। तो चार उंगलियों की ताकत जो होती है वो हम उतनी ताकत हमारे अकेले में है, इन चार के बराबर। और जब तक हम इन चारों का साथ न दें तब तक ये चारों बेकार। जैसे किसी का हाथ पकड़ना है तो चार उंगली से पकड़े, अंगूठा अलग रखें, तो आप जोर से पकड़ नहीं सकते, छुड़ा देगा। अंगूठे ने कहा केवल हम अकेले एक तरफ लग जाएं, फिर बराबर वाला व्यक्ति चाहे जितना जोर लगा भी छुड़ा नहीं सकता।
हम अकेले एक तरफ रहते हैं, चार उंगलियां एक तरफ रहती हैं, उतना ही बल लगाते हैं, बराबर बल लगाते हैं, चार के बराबर। इसलिए हमारी बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। और दूसरे का उपहास भी हम कर सकते हैं, दूसरे की मजाक भी उड़ा सकते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे बचपन में हम जब खेलते थे और छोटे छोटे बच्चे आज भी खेलते हैं तो वो अंगूठा हिलाकर कुछ कहते हैं, ऐसे ऐसे जानते होंगे सब क्या कहते हैं, यहाँ कुछ कहते होंगे। और मजाक उड़ाने में हम समर्थ हैं। हमारा संसार में बहुत बड़ा मूल्य है। ब्रह्मा जी ने कहा सब लोग बैठ जाओ, सारी उंगलियां बैठ गई। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सब छोटी हो, कोई बड़ी नहीं। अरे भाई सबके गुण सुना है तुमने, किसी को तो बड़ी बताओ, कौन बड़ी है? किसी के गुण तो ज्यादा होंगे आपकी समझ से। ब्रह्मा जी ने कहा देखो जब तक तुम लोग अलग अलग हो, आपस में लड़ाई कर रही हो, तब तक तुम सब छोटी हो। क्यों? एक उंगली से किसी के थप्पड़ मारो तो चोट नहीं आएगी, और पांचों उंगली मिला करके थप्पड़ बना करके मारो तो काम बन जाएगा। और कहीं पांच उंगली मिला करके समूह बन जाओ, मुक्ता बन जाओ, और किसी को मार दो तो कचूबर निकल आएगा। तो जब तक तुम सब अलग अलग हो तब तक कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो, सब निर्बल हो। जब इकट्ठी होकर के समूह बनोगी, मुक्ता बनोगी, तो किसी को भी हानि पहुंचाने में समर्थ हो, किसी को भी नुकसान पहुंचाने में समर्थ हो, और बड़े से बड़ा काम कर सकती हो। जब पांचों गलियां मिलेंगी तो किसी का हाथ भी पकड़ सकती हैं मजबूती से, कोई सामान भी मजबूती से पकड़ सकती हैं। और ये सब अलग अलग होंगी तो एक उंगली उतनी मजबूती से कुछ भी नहीं पकड़ सकती है। इसलिए सब लोग मिल करके पहले एक समूह बनो, मुक्ता बनो, तभी किसी कार्य को अंजाम दे सकते हैं। और ये शिक्षा है सबके लिए, कोई भी काम करना हो, बड़े से बड़ा काम समूह में जितना आसानी से सफल हो जाता है, अकेले वही काम सफल सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, उतना बढ़िया नहीं हो पाता है।